पहला प्रश्न है हमारा कि राम परवेश राम की शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रकाश डालें। राम परवेश राम की शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से महाविद्यालय तक हुई। अपने लगन एवं परिश्रम से स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल हुआ। फिर अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राम परवेश राम के विद्यालयी शिक्षा के बारे में लिखें। राम परवेश राम जब महाविद्यालय में प्रवेश किया तो वहाँ के पुस्तकालय में स्थित अनेक विषय के पुस्तकों को आत्मसात किया। स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने महाविद्यालय की ख्याति बढ़ाई। उनका नाम सभी जगह गूंजने लगा। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राम परवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गया। ठीक है। तो राम परवेश राम शिक्षक और उनके शिक्षा शैली से प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति राम परवेश राम पर उपरोक्त कथन कैसे घटित होता है। राम परवेश राम अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए स्नेहिल शिक्षकों का सानिध्य पाकर अनेक बाधाओं से लड़ता हुआ केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त करता है। अतः शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति उक्ति राम परवेश राम पर सर्वयोजित होती है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि करमवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है। यह कथा एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म लेने के विपरीत परिवेश में रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की उत्कृष्ट कामना के कारण उच्च पद तक पहुंचता है। अतः इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि यदि व्यक्ति में प्रबल इच्छा शक्ति एवं उन्नति करने की उत्कृष्ट कामना हो तो विपरीत परिस्थिति में भी उच्च से उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि करमवीर कौन था एवं उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है या क्या शिक्षा मिलती है। तो करमवीर राम परवेश राम था जिसका जन्म दलित परिवार में हुआ था। विपरीत परिवेश में रहकर उसने उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी कहावत को चरितार्थ कर दिखाया। उसके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है। तो राम परवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत और केंद्र शासन में बहुत अधिक है। उनका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। करमवीर बाधाओं को पार कर प्रशासनिक क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया। ठीक है। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि राम परवेश राम का चरित्र चित्रण करें। राम परवेश राम का चरित्र चित्रण करें। ठीक है। तो राम परवेश राम दलित परंतु लगनशील और परिश्रमी बालक है। गुरु का सानिध्य पाकर धन के अभाव में भी अध्ययनरत रहे। उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया। उनकी प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने की कुशलता अतुलनीय है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा है कि राम परवेश का जन्म कहाँ हुआ। उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश अर्जित किया। ठीक है। राम परवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश अर्जित की। राम परवेश राम का जन्म बिहार के भीखनटोला नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी ईमानदारी लगन परिश्रमशीलता के द्वारा देश सेवा को ही अपना धर्म माना। उनका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता अतुलनीय थी जिसके कारण उन्होंने देश की सेवा में महान यश अर्जित किया। फिर अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि करमवीर कथा का सारांश लिखें। करमवीर कथा का सारांश लिखना है। इसमें हम लिखेंगे कि करमवीर कथा में कर्म के महत्व का उल्लेख किया गया है।
इस कथा का नायक राम प्रवेश राम एक निर्धन दलित परिवार का सदस्य है, जिसने अपने कठिन परिश्रम और शिक्षक के सहयोग से केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया। इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि दृढ़ निश्चय एवं कठिन परिश्रम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद के अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार हुई। गांव में आए नवीन सोच वाले शिक्षक राम प्रवेश राम को विद्यालय लाकर जीवन का आधार मानकर अध्ययन कराने लगे। उसके बाद क्या है कि राम प्रवेश राम शिक्षक से बहुत प्रभावित हुआ और शिक्षक को जीवन में प्रथम स्थान देकर निरंतर अध्ययन में लग गए, है ना। शिक्षा को जीवन में प्रथम स्थान देकर निरंतर अध्ययन में लग गए, है ना। फिर इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि करमवीर कौन था। राम प्रवेश राम किस परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया। करमवीर एक दलित बालक था जिसका नाम राम प्रवेश राम था। उसने भारतीय लोक सेवा यूपीएससी की परीक्षा में अपने अध्ययन एवं विषय के विस्तृत ज्ञान के कारण उच्च स्थान प्राप्त किया। फिर अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 13 नंबर है, करमवीर कौन था, उनकी सफलता कहानी 6 वाक्य में लिखें। तो देखिए यहाँ पे कि करमवीर कौन है। ठीक है, तो करमवीर का नाम तो आपको पता है, राम प्रवेश राम। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि पहला में भीखनटोला गांव में दलित परिवार में राम प्रवेश राम का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, तो राम प्रवेश का जन्म हुआ, है ना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे वह एक कुशाग्र बुद्धि का बालक था, है ना। फिर तीसरा में लिखेंगे शिक्षक के मार्गदर्शन में उसने कठिन परिश्रम किया। फिर चौथा में लिखेंगे उसने सभी परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर 5वां पॉइंट में लिखेंगे केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया। फिर अगला में लिखेंगे उसकी प्रतिष्ठा आज प्रांत और केंद्र शासन दोनों जगह है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 6 वाक्य लिख देंगे, है ना। 6 वाक्य हमारा लिखा जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन, करमवीर महासुखी किस पाठ से संबंधित है तथा उसके संबंध में 3 वाक्यों में विचार दें, है ना। तो देखिए इसमें लिखेंगे कि यह करमवीर कथा से संबंधित है। इस कथा का नायक राम प्रवेश राम एक सामाजिक शिक्षक के सहयोग से स्वयं परिश्रम करता हुआ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। ठीक है, लोक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। यह कहानी साबित करती है कि परिश्रमी छात्रों के लिए कोई भी आर्थिक बाधा उनकी पढ़ाई में बाधक नहीं बन सकती है ना। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा 14 क्वेश्चन जो बहुत ही वीवीआई होने वाला है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है, इसके अलावा हमारा एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, तो हमको क्या है एक एक क्वेश्चन को पढ़ लेना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है। ठीक है, तो किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आपको करना क्या है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, कमेंट आप जैसे ही कीजिए उसका रिस्पांस दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार का टारगेट हमारा है 90+ संस्कृत में। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए और किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्त को पता चले, क्योंकि यह क्लास बिल्कुल मुफ्त है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।